नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और इस समय सभी राजनीतिक दल अपने-अपने जोर आजमाइश में लगे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूरा जोर आजमा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में सभी नेताओं और मंडल प्रभारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली का चुनाव कुरुक्षेत्र में हुए धर्म युद्ध के समान है और इस बार श्री कृष्ण आम आदमी पार्टी के साथ है, जिसका संकेत उन्हें कुछ दिन पहले मिल गया जब मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। और उसी के साथ उन्होंने यह भी कहा क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल के अनुसार धर्म आम आदमी पार्टी के साथ है, इसीलिए भाजपा से बहुत सारे नेता भाजपा को छोड़ छोड़कर आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। साथ के साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कार्य करते रहेंगे, जब तक पूरे दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बना देते। आइए एक बार सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने सभी को संबोधित करते हुए क्या कहा। आज से कई सदियों पहले कुरुक्षेत्र में एक धर्म युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरवों के पास अथाह शक्ति थी, अथाह सेना थी, अथाह पैसा था। पांडवों के पास श्री कृष्ण भगवान थे और कुछ नहीं था उनके पास। हमारे पास भी भगवान है, मैं ये साबित करना चाह रहा हूं। आज वही स्थिति दिल्ली के अंदर कमोबेश है। ये जो आने वाला चुनाव है, एक तरह से धर्म युद्ध है और इस बात का संकेत और इस बात का सबूत कि भगवान हमारे साथ है, अभी 3 दिन पहले इसका हमें संकेत मिला जब मेयर का चुनाव हुआ। मेयर के चुनाव में इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरा चक्रव्यूह रच के आए थे। इतने तोड़ लिए, इतने खरीद लिए, इतने पता नहीं क्या क्या करा था इन्होंने। और मेरे को बीजेपी वाले एक व्यक्ति ने बताया कि पूरा कॉन्फिडेंस था इनको, पूरी कैलकुलेशन थी इनकी कि उस दिन मेयर का चुनाव ये जीत रहे हैं। आखिरी वोट काउंटिंग तक इनके सबसे बड़े नेता वहां सदन में बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि अब नतीजे आएंगे। और इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि सिविक सेंटर से और बीजेपी के हेडक्वार्टर तक रैली निकालने की तैयारी थी इनकी कि सारा का सारा सदन उठ के एक साथ जाएगा। और फिर वहां ये भी तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी भाषण देने आएंगे और ट्वीट करेंगे और इसको बहुत बड़ा बनाने की कि बस जीत गए, अब दिल्ली जीत गए। लेकिन श्री कृष्ण तो अपने साथ थे। उन्होंने पता नहीं क्या सुदर्शन चक्र चलाया कि 3 वोट से हम जीत गए। तो इससे यह साबित होता है कि वो इतने अथाह शक्तिशाली, अथाह पैसे वाले, अथाह रिसोर्सेज वाले हैं और हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं। 1/4 स्टेट में पार्टी है, 1 फुल स्टेट में पार्टी है, हम तो बहुत छोटी पार्टी है उनके सामने। ना रिसोर्सेज है ना, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। ये याद रखना, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मैं जेल में था तब भी यही मेरी ताकत थी कि ऊपर वाला हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना कर्म करते जाओ, पहली चीज। इस हार के बाद, मेयर के चुनाव की हार के बाद, ये तिलमिला गए हैं बुरी तरह से, पागल हो गए हैं ये बिल्कुल। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ छोड़ के हमारे में शामिल हो रहे हैं। 10 दिन पहले एक नेता ने छोड़ा, ब्रह्म सिंह तंवर जी आए, फिर बीबी त्यागी आए, आज अनिल झा जी आ गए, उससे और ज्यादा बौखला गए हैं ये। तो ये वाले चुनाव में वो कुछ भी करेंगे हमें हराने के लिए। तैयारी है, उससे कमजोरी तो नहीं है, पक्की बात। मेहनत करनी पड़ेगी, कहना आसान है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और दिमाग से मेहनत करनी पड़ेगी। एक ये भी है, हम मेहनत करते रहें, लगे रहें, लेकिन दिमाग से ना करें, स्ट्रैटेजी ना बनाएं, प्लानिंग ना करें तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो प्लानिंग से करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा और महिलाओं का सफर, ये 6 रेवड़ियां जो हम दे रहे हैं,
ये नहीं दे रहे, इनकी मंशा नहीं है, इनकी दिल्ली में इनको किस लिए सत्ता चाहिए? ये सारे काम खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए इनको सत्ता चाहिए, इनको काम करने के लिए सत्ता नहीं चाहिए। दूसरा चैलेंज बीजेपी को है, भाई पिछले 10 साल से हमारी दिल्ली में सरकार है, 10 साल से दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार है, 2 सरकारें चल रही हैं दिल्ली में, एक केंद्र सरकार चल रही है, एक दिल्ली सरकार चल रही है। केंद्र सरकार का भी दिल्ली में बहुत पावर है एलजी के जरिए। एलजी की कितनी पावर है? एलजी की अथाह पावर है, केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है, हमारे पास तो थोड़ी सी पावर है, थोड़ा सा पैसा है। इतनी थोड़ी सी पावर और थोड़े से पैसे में हमने इतना काम कर दिया। बीजेपी वाले एक काम बता दें पिछले 10 साल में जो उन्होंने दिल्ली वालों के लिए किया हो। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? इनके पास इतना पैसा था, एलजी के पास इतनी पावर थी, एक काम बता दे जो इन्होंने किया हो। मैंने कच्ची कॉलोनियों में इतनी सड़कें, इतनी गलियां बनवा दी, ये बनवा देते। मैंने 10,000 किलोमीटर की गलियां बनवाई हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर, ये बनवा देते। क्यों नहीं बनवाया? वाह तो इसकी थी कि मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाई, ये 5,000 बनाते दिल्ली में, तब इनकी वाह थी। इन्होंने तो एक भी काम नहीं करा। तो किस बात की वोट मांगने आए हैं ये? क्या कह के वोट मांगने आए हैं ये? क्यों वोट दे दिल्ली वाले इनको? 10 साल में ये काम करके दिखाते, केजरीवाल से 10 गुना ज्यादा काम करते। केजरीवाल वोट मांगने लायक नहीं बचता। ये जाके समझाना है दिल्ली वालों को। समझा सकते हो? तो मोटे मोटे तौर पे यही वाली सारी बातें हैं। अब आपकी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से समझना, कोई प्रश्न हो अच्छे से प्रश्न पूछना, और ट्रेनिंग करने के बाद ये 15 दिन, मेरे ख्याल से 22 या 23 तारीख को संदीप शुरू कर देंगे, लगभग 22-23 तारीख के आसपास लॉन्च करेंगे इसको, और कोशिश करेंगे 5-7 दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर दें। तो मेहनत करनी पड़ेगी सबको। और जो अभी गोपाल जी ने कहा, ये चुनाव केजरीवाल लड़ रहा है 70 सीट के ऊपर, मेरे चेहरे की तरफ देखना, इस पचड़े में मत पड़ना किसको टिकट मिली, किसको टिकट नहीं मिली, इसको टिकट क्यों नहीं दी, उसको टिकट क्यों नहीं दी। मैं एक ही आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं अपने किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को या किसी परिवार वाले को टिकट नहीं दूंगा। मैं अपने किसी जान पहचान वाले को, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। मैं काम देखूंगा, उसके जीतने के चांस देखूंगा, जनता उसके बारे में क्या कह रही है ये देखूंगा। ये सारी चीजें देख के जो भी निर्णय पार्टी ले, उस निर्णय के साथ खड़े होना है आप लोगों को। मंजूर है? भारत माता की